एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल कैरियर नेक्स्ट पे। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे हमने पहले कुछ वीडियोस डाले थे जो आपको एक्सेल में बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी थे। उन वीडियोस में हमने देखा कि एक्सेल क्या होता है, राइट। सो हमने देखा व्हाट इज एक्सेल। हमने ये भी देखा कि एक्सेल में फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, तो एक्सेल फॉर्मेटिंग देखा हमने। हाउ टू ऑर्गेनाइज डेटा इन एक्सेल, ये भी हमने देखा। हमने देखा हाउ टू यूज फॉर्मूला इन एक्सेल। सो जब हमने ये 4-5 टॉपिक्स कवर किए तो आपको एक्सेल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि एक्सेल को हम कैसे यूज कर सकते हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या फंक्शन की बात करेंगे जिसका नाम है वीलुकअप। मेरे हिसाब से मैंने वी लुकअप की स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी है, यह है वी लुकअप। मेरे हिसाब से वी लुकअप जो है वो एक्सेल का सबसे पावरफुल एंड मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला है। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि वी लुकअप का डेफिनेशन क्या है। एज पर द टेक्निकल definition, VLOOKUP function performs a vertical lookup by searching for a value in the first column of a table and returning the value in the same row in the indexed number position. The VLOOKUP function is a built-in function in Excel that is categorized as a lookup or reference function. तो टेक्निकल डेफिनेशन हो गया। सरल भाषा में जो मेरा डेफिनेशन हो यह है कि भाई VLOOKUP is used to find a value from a range of values using a key. सो बेसिकली अगर आपको एक वैल्यू का रेंज दिया है, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया तो एक रेंज हो गया, तो इस रेंज में किसी एक वैल्यू को खोजना एक की यूज करके उसे हम वी लुकअप कहते हैं। अब वी लुकअप क्यों कहता है, क्योंकि यह है वर्टिकल लुकअप, यानी कि एक्सेल जो है वो पहले सेल से शुरू करता है, वन बाय वन नीचे सेल की तरफ आता है और जहां उसको पहला वैल्यू उस की के लिए मिल जाता है वहां वो रुक जाता है। इसलिए इसको वी लुकअप या वर्टिकल लुकअप भी बोलते हैं। तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब हमारा अगला सवाल उठता है कि हम इसे यूज कैसे करें, और मैं आपको ये एक एग्जांपल से दिखाऊंगा। मान लीजिए मेरे पास ये डेटा अवेलेबल है कि स्टूडेंट का नाम और उसके मार्क्स हिंदी, इंग्लिश और साइंस में अवेलेबल है, लेकिन समहाउ यहाँ पे मैथ्स का मार्क्स मिसिंग है और मेरे पास एक दूसरी वर्कशीट अवेलेबल है जहां पर सिर्फ मैथ्स के मार्क्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये मैथ्स के मार्क्स यहां लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं। सिंपल तरीका ये है कि आप फॉर एग्जांपल पहला स्टूडेंट है मोहन, तो मोहन को देखिए, आप यहाँ आइए, मोहन को देखिए, उसके मार्क्स उठाइए और यहाँ लिख दीजिए। राइट, हो गया। ऐसे आप हर स्टूडेंट के लिए करेंगे, सोहन के लिए करेंगे, सोहन के मार्क्स उठाएंगे और यहाँ आएंगे और यहाँ लिख देंगे। लेकिन ये तो सिर्फ 11 रोज हैं, तो आपके लिए लिखना आसान है। मान लीजिए यही 11,000 रोज होते, मान लीजिए इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट डेटा ये कोई सेल्स डेटा होता, या मान लीजिए पूरे स्कूल का डेटा है, स्कूल में 10,000 बच्चे हैं या 1,000 बच्चे हैं मान लीजिए, तो 1,000 बच्चों का भी आप वन बाय वन तो लिखेंगे नहीं। ऐसे केस में वी लुकअप यूज होता है। ठीक है, चलिए तो हम वी लुकअप करते हैं। दो तरीके हैं। सबसे पहले या तो आप इस सेल पे क्लिक कीजिए, फंक्शन पे क्लिक कीजिए, यहां आ जाता है कि आपने कौन सा फंक्शन यूज करना है। आप कैटेगरी चूज कीजिए लुकअप एंड रेफरेंस, तो आपको इसके अंदर वी लुकअप दिख जाएगा। देखा आपने, ये रहा वी लुकअप। ये करेंगे वी लुकअप आ जाएगा और आपको उसमें वैल्यूज डालनी है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर इक्वल टू दबाइए, इक्वल टू दबाया आपने, अब हल्के वी एल ओ के, देखिए वी लुकअप आ गया।
राइट। और इसमें आप सारी वैल्यूज वैसी की वैसी लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये तरीका ज़्यादा बेटर है अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि वो साफ बताता है कि आपको क्या क्या उसमें डालना है वैल्यूज। तो हमने वी लुकअप किया। अब लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू मेरी जो है वो स्टूडेंट का नाम है, क्योंकि यही मैं लुकअप कर रहा हूं। ये चीज मैं स्टूडेंट्स मैथ वाली शीट में खोजने वाला हूं, तो ये लुकअप वैल्यू है मेरी। लुकअप करना कहाँ है? टेबल एरे क्या है? अब टेबल एरे जो है आपका इस शीट में भी हो सकता है, किसी और शीट में भी हो सकता है, किसी और वर्क बुक में भी हो सकता है। हमने कहा हमारा इसी वर्क बुक में है लेकिन डिफरेंट शीट है, और ये हमारा लुकअप वैल्यू है। राइट। तो मतलब ये है कि हम मोहन को इसके अंदर खोजेंगे। राइट। हम यहाँ आएंगे इस शीट पे, यहाँ हमको मोहन खोजना है और मोहन को हमको इसके अंदर खोजना है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि हमने उसी शीट पे क्लिक कर दिया था, तो हम वापस इसको हटा देंगे यहाँ से। A12 था। हाँ, टेबल एरे की बात करते हैं। तो हमने मोहन को कहाँ खोजना है? हमने मोहन को इसके अंदर खोजना है। अब खाली अगर हम इसके अंदर खोज लेंगे तो करेंगे क्या? क्योंकि हमको तो उसके मार्क्स भी चाहिए, तो हमको अपना रेंज ऐसे पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है। अब कॉलम इंडेक्स, यानी कि हमको किस कॉलम की वैल्यू को यहां लेके आना है। तो हम वापस यहां जाते हैं। पहले हम यहां पर देखते हैं कि हमारे पास जो है क्या क्या है। हमने टेबल एरे कैसे चूज किया था? हमने टेबल एरे ये चूज किया था। इस टेबल एरे में स्टूडेंट नेम आपका कॉलम इंडेक्स 1 है, मैथ्स आपका कॉलम इंडेक्स 2 है, और हमें मैथ्स की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉलम इंडेक्स 2 और रेंज लुक हम करेंगे फॉल्स। ये बहुत जरूरी है, आपको यहाँ पे फॉल्स ही लिखना है। फॉल्स में क्या होता है कि वो आपका एग्जैक्ट मैच निकालता है, यानी मोहन है तो एग्जैक्ट मोहन का मैच निकालेगा। अब जैसे ही आपने ये सब इसमें भरा, बहुत आराम से उसने बता दिया कि पहले सेल की वैल्यू आएगी 88। हमने ओके किया, यहाँ आ गई 88। अब अगर आप देखोगे यहाँ जाओगे तो मोहन के मैथ्स के मार्क्स थे 88, यहाँ आ गया 88। अब अगर हमें यही चीज सोहन के लिए चाहिए तो हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, ये आ गया सोहन के लिए 85। ये है सोहन 85। अब मान लीजिए आपके पास 1000 रोज हैं। अब वो करना क्या, ये पूरा फॉर्मूला उठा करके नीचे खींच लेना, और ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। और जितने भी 90, 94, 77, 90, 94, 77 सारे वैल्यूज आपके अप्लाई हो जाएंगे। आप यहाँ आइए मैथ्स, आप यहाँ आइए, इसको और अच्छा बना दीजिए, इसको कलरफुल कर दीजिए, इसका बॉर्डर बना दीजिए, और आपका एक फर्स्ट क्लास मार्कशीट तैयार। सो वी लुकअप बहुत ही पावरफुल टूल है, पावरफुल फंक्शन है, फॉर्मूला है एक्सेल में, जो आप डेटा को सर्च करके डिस्प्ले करने के लिए यूज कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो वी लुकअप कैसे करते हैं ये होपफुली आपको अब समझ में आ गया है। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं हम वी लुकअप में, जब हमको लगता है हमारी वैल्यूज प्रॉपर नहीं आ रही है। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स तो ये हैं कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका लुकअप वैल्यू जो है, लुकअप वैल्यू जो है उसका रेंज आपने प्रॉपर लिया है। टेबल है जिसमें आप जाकर के लुकअप करने वाले हैं, उसका रेंज प्रॉपर लिया है। कॉलम इंडेक्स, ऑलवेज रिमेंबर, आपके रेंज में पहला कॉलम नंबर 1 होता है, दूसरा कॉलम नंबर 2 आपके रेंज में। एक्सेल में नहीं, एक्सेल में ए पहला कॉलम है, बी दूसरा कॉलम है, सी तीसरा कॉलम है। पर अगर आपका रेंज ये है तो बी पहला कॉलम है, सी दूसरा कॉलम है, डी तीसरा कॉलम है। राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रेंज में कॉलम क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी गलती लोग यहीं पे करते हैं। ओके। और रेंज लुकअप हमेशा फॉल्स रखना है, तभी वो आपको एग्जैक्ट मैच निकाल के
देगा। तो ये तो था वीलुकअप पे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीलुकअप की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई है। वीलुकअप को आप बहुत ही डिफरेंट तरीकों से यूज़ कर सकते हो, इसलिए इस पे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक बार आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया इसके ऊपर और इसकी आदत पड़ गई तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। और हाँ, अगर आपको एक्सेल पे ट्यूटोरियल चाहिए तो सिर्फ 5 वीडियोस का ट्यूटोरियल है, लेकिन आपको एक्सेल की पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देगा। आप एक्सेल को बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। पूरा वीडियो हिंदी में है, आप आराम से उसको देखिए और देख करके एक्सेल को आराम से यूज कर सकते हैं। इसका पूरा का पूरा लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऊपर भी दिया हुआ है। तो उसको जरूर, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर दिया हुआ है, उसको जरूर देखिए। ओके दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक लिए बाय बाय, सी यू।